जैसे कि हमने पिछली वीडियो में बोला था, ये रहा केंजाकू का पास्ट। आज हम केंजाकू, सुकुना, यूजी, मेगुमी के कनेक्शंस को टाइमलाइन के हिसाब से समझाएंगे और वो भी स्टेप बाय स्टेप। स्टोरी स्टार्ट होती है हेइन एरा से, जो जुजुत्सु काइसन का गोल्डन एज माना जाता है। इस टाइम पर कर्स एनर्जी अपने पीक पर थी और पावरफुल सॉर्सरर दुनिया में डोमिनेट करते थे। इस एरा में दो सबसे इम्पोर्टेंट एंटिटीज एग्जिस्ट करती थी। एक तरफ केंजाकू एक ऐसा सॉर्सरर था जो सिर्फ फाइट नहीं करता था बल्कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग करता था। और दूसरी तरफ सुकुना, जो एक वॉकिंग डिजास्टर है। और इंटरेस्टिंग बात यह है कि केंजाकू और सुकुना एक दूसरे को जानते थे, लेकिन उनका रिलेशन पार्टनरशिप वाला नहीं था। दोनों अपने काम से काम रखते थे सिर्फ। केंजाकू का गोल था ह्यूमंस को कर्स्ड एनर्जी के थ्रू इवॉल्व करना। और इसके बारे में हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, तो उस वीडियो को चेकआउट करना। केंजाकू एक स्पेशल वुमन पर एक्सपेरिमेंट करता है जो कर्स के साथ कंपैटिबल थी। वो ह्यूमंस और कर्स का फ्यूजन क्रिएट करता है और रिजल्ट होता है 9 कर्स्ड वॉर्म डेथ पेंटिंग्स। जब केंजाकू ने डेथ पेंटिंग्स का एक्सपेरिमेंट किया था, तब वो नोरितोशी कामो की बॉडी में था, जिसको जुजुत्सु काइसन वर्ल्ड का सबसे वर्स्ट सरसरर माना जाता है। मतलब भाई हाफ ह्यूमन हाफ कर्स क्रिएट करता है। इनमें से एक चोजो, जो लेटर स्टोरी में एक इमोशनल और पावरफुल कैरेक्टर बन जाता है। बेसिकली सोला एक वुमन और कर्स का घपाघप करा देता है, चूतिया साला। केंजाकू का एक और मेजर ऑब्स्टेकल था गोजो क्लैन। हर जनरेशन में 6 आइज लिमिटलेस यूजर बॉर्न होता था। ये यूजर्स टेनगन को प्रोटेक्ट करते थे, जो जुजुत्सु वर्ल्ड के बैलेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। एक बार उसने एक 6 आइज यूजर को बेबी स्टेज में ही एलिमिनेट कर दिया, लेकिन फिर भी एक नया यूजर बॉर्न हो गया, जिसका आगे जाके तोजी फुसिगुरो काम डाल देता है। इसीलिए उसने गोजो को फिर सील करने का प्लान बनाया, क्योंकि गोजो क्लैन से लड़ना मतलब भैंस के आगे बीन बजाने जैसा है। वो केंजाकू के प्लान के अगेंस्ट खड़ा हो जाता था। अब आता है सबसे शॉकिंग पार्ट, यूजी का बर्थ। केंजाकू यूजी के मदर के बॉडी में एंटर करता है और इनडायरेक्टली यूजी को जन्म देता है। मतलब यूजी का एक्सिस्टेंस प्लान इवेंट है। साला यूजी की मम्मी की बॉडी टपका के गपागप कर लेता है उसके पापा के साथ। और यूजी नॉर्मल ह्यूमन नहीं है, उसकी फिजिकल स्ट्रेंथ एबनॉर्मल है। वो सुकुनो को सरवाइव कर पाता है, ना सिर्फ सरवाइव कर पाता है, वो उसको ओवरशैडो कर पाता है। और सबसे इम्पोर्टेंट, वो सुकुना को कंट्रोल कर भी पाता है। प्रेजेंट टाइमलाइन में यूजी सुकुना की फिंगर कंज्यूम करता है और सुकुना रिवाइव हो जाता है। ये एक क्रिटिकल मोमेंट है, क्योंकि अब केंजाकू का प्लान एक्टिवेट होना स्टार्ट हो चुका। इम्पोर्टेंट बात समझनी होगी, सुकुना किसी का पपेट नहीं है। केंजाकू ने चाहे कितनी भी प्लानिंग की हो, सुकुना अपनी मर्जी का मालिक है। इसी वजह से स्टोरी अनप्रिडिक्टेबल बन जाती है। सुकुना की नजर पड़ती है मेगुमी पर, और ये रैंडम नहीं है। मेगुमी के पास 10 sword of टेक्निक है, जो हिस्टोरिकली 6 आइज यूजर के इक्वल लेवल की पावर रखता है। और उसका स्ट्रॉन्गेस्ट समन महरागा अडेप्ट कर सकता है किसी भी अटैक को। सुकुना रियलाइज करता है कि यूजी उसके लिए एक एज है, क्योंकि सुकुना यूजी को ज्यादा देर तक कंट्रोल नहीं कर सकता। इसीलिए सुकुना मेगुमी की बॉडी के पीछे पड़ जाता है, जो कि फ्रीडम और पावर दोनों ही दे सकता है। इवेंचुअली सुकु मेगुमी के बॉडी को टेक ओवर कर लेता है और 10 शैडोज का एक्सेस उसको मिल जाता है। उसी की वजह से तो वो गोजो का काम डाल पाता है। चेक आउट ओल्ड वीडियो फॉर किलिंग गेम। चोजो धीरे धीरे रियलाइज करता है कि उसका और यूजी का थोड़ा सा कनेक्शन तो है ही। दोनों डायरेक्टली केंजाकू से ही पैदा होता है, तो उसको धीरे धीरे ऐसा लगने लगता है कि वो यूजी उसका भाई है। केंजाकू के एक्सपेरिमेंट्स की वजह से ही दोनों का एग्जिस्टेंस पॉसिबल हुआ है, और इसी वजह से टेक्निकली वो एक ही सोर्स से आए हुए हैं। इस रियलाइजेशन के बाद चोजो को समझ आता है कि यूजी सिर्फ एक एनिमी नहीं है, बल्कि उसका अपना भाई है, क्योंकि चोजो रियलाइज यूजी भी केंजाकू के ही शुक्राने से पैदा हुआ है। ये बंधन तो प्यार का बंधन है, जन्म का संगम है। तो ये थी कंप्लीट टाइमलाइन केंजाकू के प्लान से लेकर सुकुना के केओस तक। अगर वीडियो पसंद आया है तो लाइक, शेयर एंड चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें। और अगर हमसे कोई डिटेल मिस हो गई है तो उसको कमेंट सेक्शन में बताना ना भूलें। See you in the next one.